किसान साथियों, धान की ज़्यादा उपज देने वाली यहाँ पे हम 5 सबसे बढ़िया किस्मों को आपके लिए लेके आए हैं। ये सारी किस्में अच्छी किस्में हैं और कुछ किस्में नई किस्में भी हैं, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। ये पांचों किस्में अलग अलग कंपनियों की हैं और सभी में कुछ ना कुछ विशेषताएं अलग से पाई जाती हैं। तो पूरा वीडियो आज की आपको देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उन पांचों किस्मों के बारे में। तो जो पहली वैरायटी हमने यहाँ पे सम्मिलित की हुई है, किसान साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। तो जो पहली यहाँ पे हमने वैरायटी को चुना हुआ है, ये पायनियर कंपनी द्वारा तैयार की जाती है और ये जो वैरायटी है ये है पायनियर की 28P67, जो कि एक नई वैरायटी है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। हमारे बहुत सारे किसान साथी पायनियर धान की वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं और ख़ासकर यूपी वगैरह में इसकी ज़्यादा मांग रहती है। तो फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। पायनियर 28P67 जो है एक नई वैरायटी है और इसकी बालियाँ जो होती हैं लंबी आती हैं, गुच्छेदार बालियाँ होती हैं। इसमें ज़्यादा दाने आपको देखने को मिलते हैं और दाना इसका वज़नदार होता है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है और लगभग एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। लगभग 130 से 140 दिन में जो वैरायटी है ये पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। हालांकि जो पकने का समय होता है वो जगह के हिसाब से, पानी देने के तरीके के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जलवायु के आधार पे 2-4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह आगे पीछे भी हो सकता है। फ़िलहाल एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी आप बोल सकते हैं और बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। धान की यह वैरायटी 30-35 क्विंटल तो आसानी से पैदावार दे सकती है अगर आप सही से खेती करते हैं, आपकी मिट्टी में उपजाऊपन है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम फसल चक्र अपना के खेती नहीं कर रहे हैं। जिससे होता क्या है कि अगर हम धान लगाते हैं तो लगातार उसमें धान 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 ही लगाते चले जाते हैं। अगर गन्ना लगाते हैं तो लगातार कई वर्षों तक गन्ने की खेती ही करते हैं। तो अगर आप फसलें बदल बदल के बोएंगे तो इससे मिट्टी में भी सुधार होगा और अगर आप देसी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो सुधार होता है। आजकल होता क्या है कि हमें बस यूरिया, DAP, MOP यही सब चीज़ें हम डालते हैं, हम कोई देसी खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिससे मिट्टी में जो हमारे जो जैविक तत्व होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी काफ़ी कमी हो गई है। जिससे क्या होता है, और लगातार रासायनिक खादें डालने से मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो भी सख्त हो जाती है, जड़ों का फैलाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये सब तो बेसिक बातें होती हैं। फ़िलहाल वैरायटी के बारे में जानते हैं। ये जो वैरायटी है 30-35 क्विंटल आसानी से उत्पादन दे सकती है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, आपकी मिट्टी में उपजाऊपन है, तो 35 क्विंटल से भी ज़्यादा उत्पादन धान की ये जो वैरायटी है आपको दे सकती है। इसमें बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई है, BLB वगैरह के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई है। और ये वैरायटी जो है इसका मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है और आसानी से फसल गिरती नहीं है, गिरने के पर भी काफ़ी अच्छी सहनशील होती है। कल्ले भी आपको 15-20 प्रति पौधे दिखाई दे सकते हैं और बढ़िया उत्पादन देती है। बीज को बोने से पहले आपको उपचारित ज़रूर करना है और समय से अगर आप नर्सरी वगैरह डाल देते हैं तो ये वैरायटी निराश नहीं करेगी। एक बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी आपको दे सकती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे जो हमने दूसरी वैरायटी को चुना हुआ है ये VNR कंपनी की वैरायटी है। VNR भी बहुत सारी धान की किस्में बनाती है, उसी में से एक काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है VNR की लक्ष्मी प्लस। VNR हाइब्रिड लक्ष्मी प्लस जो वैरायटी है, हाइब्रिड धान की ये वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है, नोटिफाइड वैरायटी है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसका जो अनाज होता है मध्यम मोटा इसका अनाज होता है, वज़नदार इसके दाने होते हैं और इसमें जो है बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है। इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और इसमें BPH की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BPH एक ऐसा कीट होता है जो हमारी फसल से रस चूस के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। BPH को हम भूरा फुदका या ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा कीट होता है जो आपके पौधे के पत्तियों से, बालियों से रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। तो ये समस्या इस वैरायटी में आपको कम या ना के बराबर देखने को मिलने वाली है। मध्यम मोटा इसका अनाज होता है, मध्यम ऊंचाई का इसका पौधा होता है। VNR की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जल्दी फसल आसानी से गिरने वाली नहीं है।
और बहुत ही बढ़िया उत्पादन भी ये वैरायटी आपको देने वाली है। अगर कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 145 से 150 दिन में ये वैरायटी तैयार होती है और ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती है। 30-35 कुंटल आसानी से पैदावार दे जाएगी और 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन उस कंडीशन में ये दे सकती है अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, अगर आप अच्छे से खेती करेंगे, अगर आपकी मिट्टी में उपजाऊपन है, समय से सब कुछ करते हैं। केवल उत्पादन ज़्यादा पाने के लिए अच्छे से खेती करने का मेरा मतलब होता है सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अच्छी वैरायटी तो होनी ही चाहिए, बीज को उपचारित करिए, अच्छे से नर्सरी तैयार करिए, स्वस्थ नर्सरी तैयार करके भी आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए नर्सरी ही अच्छी नहीं है तो शुरुआत से ही आपके पौधे में कल्ले का फुटाव कम होगा। अगर आप देर से रोपाई करेंगे तो भी कल्ले का फुटाव कम होगा और पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और शुरुआत में सभी जो हम बेसल डोज वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं वो तमाम चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। बेसल डोज में आपको फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल अवश्य करना है। रोपाई के समय आपको भूल कर भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि वीडियो बना दिया जाए ताकि आप धान की फसल में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो फिलहाल ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल औसतन पैदावार वीएनआर की हाइब्रिड लक्ष्मी प्लस आपको दे सकती है। इसका भी चुनाव कर सकते हैं। मध्यम मोटा अनाज होता है तो अच्छी वैरायटी है। ज़्यादा उत्पादन पाना है तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की हमारी नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने एक बायर कंपनी की वैरायटी का चुनाव किया हुआ है। बायर की जो वैरायटियाँ आती हैं वो अराइज के नाम से आते हैं। इसका नाम है बायर अराइज AZ 8433 DT। ये वैरायटी काफ़ी फेमस वैरायटी है और काफ़ी बढ़िया उत्पादन तो देती ही देती है। इसमें भी बीमारी के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसमें भी BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। आप ऐसी वैरायटियों का चुनाव अवश्य करें जिसमें बीमारी के प्रति ज़्यादा सहनशीलता हो ताकि आपका दवाओं के ऊपर खर्चा बचे। और केवल दवाओं के ऊपर खर्चा ही नहीं बचता है, अगर हमें दवाओं के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई बीमारी आती है तो हमें उत्पादन में भी तो कमी देखने को मिलती है। भले ही आप दवाओं का इस्तेमाल कर दें लेकिन हाँ कुछ % उत्पादन में कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो ये वैरायटी जो है अराइज की AZ 8433 DT, इसमें बीमारियां बहुत कम या ना के बराबर आने वाली हैं। ये भी एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। एक मध्यम अवधि में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है। 130 से 135 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 30-35 कुंटल ये भी आपको उत्पादन दे सकती है और एक मध्यम अवधि में तैयार होती है। 130 से 135 दिन में तैयार होती है। इसमें भी BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BLB नहीं आने वाला है, यानी जो जीवाणु जनित झुलसा होता है उसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और जो ब्राउन प्लांट हॉपर यानी BPH होता है जिसको हम भूरा माहू के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी भी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सहनशीलता बीमारियों के प्रति पाई जाती है। पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं, जल्दी फसल गिरती नहीं है, कल्ले काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, बालियाँ लंबी होती है, दाने का भराव अच्छे से होता है। 250 से 300 दाने प्रति बाली आ सकते हैं। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल में ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे ज़्यादातर किसान साथी इसकी खेती करते हैं। तो ये किस्म भी आप किसान साथी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे हमने जो वैरायटी का चुनाव किया हुआ है ये वैरायटी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम है PR 126। थोड़ा कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। रोपाई के बाद 93 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर हम कुल समय जानें तो लगभग ये भी वैरायटी 120-25 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है जिससे थोड़ा पानी वगैरह की बचत होती है, थोड़ा खाद वगैरह की बचत होती है। उत्पादन की बात की जाए तो ये भी आपको औसतन 30 कुंटल के आसपास उत्पादन दे पाएगी और अधिकतम ये भी 30-35 कुंटल उत्पादन दे सकती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। पानी की कम खपत होती है, इसमें भी बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और ये जो वैरायटी है ये पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किसान साथी इसको लगाते हैं। लंबे पतले पारदर्शी इसके अनाज होते हैं। उच्च मिलिंग परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। पौधे की जो औसतन ऊंचाई होती है 102 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। 25 से 30 दिन पुरानी नर्सरी की रोपाई आपको इस वैरायटी में करनी चाहिए। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी फेमस वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। PR 126 भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं अगली वैरायटी के बारे में जो हमने नंबर 5 पे रखा हुआ है। इसका नाम है JK 2609 या फिर JK RH 2609 के नाम से हम इस वैरायटी को जानते हैं। ये जो वैरायटी है लंबे पतले दाने की वैरायटी है
और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, थोड़ा जल्दी तैयार होती है, 120 से 125 दिन में तैयार होने वाली ये वैरायटी है। खाना पकाने के लिए काफ़ी अच्छी गुणवत्ता आपको मिल जाती है, लंबे पतले अनाज होते हैं, तो मार्केट वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। उच्च उपज क्षमता देखने को मिलती है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है। और इसकी जो बालियाँ होती हैं उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास बालियों की जो लंबाई है वो चली जाती है। और 70% के आसपास इसमें भी मिलिंग बताई गई है। इसमें भी बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है, BLB और BPH की प्रति मध्यम सहनशीलता बताई गई है। और इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और रोपाई विधि से भी किसान साथी इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो एक अच्छी वैरायटी है, एक मध्यम जल्दी तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की एक बेस्ट वैरायटी है, जिसमें लंबा पतला अनाज होता है। उत्पादन ये भी 30 कुंटल इससे ज़्यादा आपको दे सकती है। तो यहाँ पे हमने जो 5 किस्में बताई हैं, पाँचों किस्में लगभग अलग अलग कंपनियों की हैं। और जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर अगर आपने इनमें से कोई भी वैरायटी पहले से लगाई हुई थी, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं कि हाँ, इस वैरायटी ने आपके वहाँ पे कितना उत्पादन दिया हुआ था। कृपया सही आंकड़ा दीजिएगा, जिससे दूसरे किसान साथियों की भी थोड़ा सा हेल्प हो सके, जो किसान साथी उस वैरायटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें।